नमस्कार दोस्तों, मैं विनय चचौंदिया आपका स्वागत करता हूं आज पुनः आपके YouTube चैनल चचौंदिया क्लासेज में। और मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख त्योहार। और ये जो है कंपटीशन एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ऑप्शनल है। मैं आपको प्रश्न पढ़ूंगा, 4 ऑप्शन दूंगा, आपको बताना है कि कौन सा उत्तर सही है। तो बिना समय बर्बाद करे हुए हम लोग ये प्रश्न चालू करते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य और पश्चिमी भारत में मनाया जाने वाला गणगौर उत्सव किस देवी से संबंधित है? मध्य और पश्चिमी भारत में मनाया जाने वाला गणगौर उत्सव किस देवी से संबंधित है? 4 देवियां दी हैं, देवी सरस्वती, देवी पार्वती, देवी काली या देवी लक्ष्मी। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर। तो इसका साथियों सही उत्तर है देवी पार्वती, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, देवी पार्वती इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न इसी क्रम में हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी देवी या देवता उड़ीसा के पुरी रथ यात्रा उत्सव से संबंधित नहीं है? फिर से सुनना कि निम्नलिखित में से कौन से देवी देवता उड़ीसा के पुरी रथ यात्रा उत्सव से संबंधित नहीं है? नहीं है, यही प्रश्न परीक्षा में परेशान करते हैं। तो जो भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा, भगवान शिव। तो आपको पता होना चाहिए कि जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा ये तीनों हैं जगन्नाथ यात्रा में सम्मिलित होते हैं। तीनों देवताओं को रखा जाता है और भगवान शिव इससे संबंधित नहीं है। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा भगवान शिव, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न इसी क्रम में हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, प्रसिद्ध रथ यात्रा रथ महोत्सव का संबंध किस भगवान से है? भगवान शिव, भगवान जगन्नाथ, भगवान इंद्र, भगवान ब्रह्मा। तो आप सभी को अभी इसके पहले हम लोगों ने जो प्रश्न देखा उसमें पता चल गया था। तो ऑप्शन नंबर बी भगवान जगन्नाथ इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, गंगा दशहरा हर साल जेठ माह के शुक्ल पक्ष के दिन होता है। जो गंगा दशहरा होता है हर साल जेठ माह के शुक्ल पक्ष के दिन होता है। तो किस दिन होता है? 6वें दिन, 8वें दिन, 10वें दिन या 12वें दिन? तो दशहरा का मतलब ही होता है 10वें दिन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 10वां दिन। ठीक, अगला प्रश्न, हिंदू कैलेंडर के किस महीने में नाग पंचमी मनाई जाती है? श्रावण महीने में, कार्तिक महीने में, शरद महीने में या आषाढ़ महीने में? बताइए कि हिंदू कैलेंडर के किस महीने में नाग पंचमी मनाई जाती है? श्रावण महीने में, कार्तिक महीने में, शरद महीने में या आषाढ़ महीने में? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा श्रावण महीने में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। कब मनाई जाती है? श्रावण महीने में। अगला प्रश्न इसी क्रम में अगला प्रश्न आता है, ये निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है? टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, 4 ऑप्शन दिए हैं, बैसाखी, करवा चौथ, छठ पूजा, रक्षाबंधन। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका रक्षाबंधन, यानी ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? रक्षाबंधन। अगला आता है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? तो अमावस्या श्रवण मास, पूर्णिमा आषाढ़ मास, अमावस्या आषाढ़ मास, पूर्णिमा श्रवण मास। तो 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्णिमा श्रवण मास। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर, पूर्णिमा श्रवण मास। ठीक, ये वाला। चलिए अगला प्रश्न इसी क्रम में देखिए। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न इस प्रकार है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? महाअष्टमी, महानवमी, जन्माष्टमी या अक्षय तृतीया? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जन्माष्टमी, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला बहुत सरल प्रश्न है, गुरु पूर्णिमा का त्योहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में आता है? कार्तिक, बैसाख, आषाढ़, श्रावण।
तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आषाढ़, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आता है, किस त्योहार को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है? किस त्योहार को पूर्व यानी पूर्व का, 4 दिशाएं होती भारत में, उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम, तो पूर्व का महाकुंभ किस त्योहार को कहा जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव, महोत्सव, अंबुबाची मेला या बिहू महोत्सव, बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा शिव, तो ऑप्शन नंबर सी, अंबुबाची मेला। ध्यान रखना, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। अगला, किस त्योहार के दौरान गरबा किया जाता है? अब ये तो पता ही है गरबा कहाँ का त्योहार है, गरबा कहाँ का नृत्य है, लोक नृत्य है, गुजरात का। वो पूछ रहा है ये जो गरबा है ये किस त्योहार के दौरान किया जाता है? पोंगल, नवरात्रि, दिवाली या बिहू? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नवरात्रि। ठीक, अगला कहता है, यूनेस्को द्वारा किस भारतीय धार्मिक उत्सव को मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया? यूनेस्को द्वारा किस भारतीय धार्मिक उत्सव को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया? दुर्गा पूजा, रामनवमी, जन्माष्टमी या महाअष्टमी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका दुर्गा पूजा, ऑप्शन नंबर ए। अगला, किस राक्षस पर देवी दुर्गा की विजय का जश्न मनाने के लिए दुर्गा पूजा का त्योहार मनाया जाता है? जरासंध, रावण, हिरण्यकश्यप, महिषासुर? तो इसका जो सही उत्तर होगा महिषासुर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला, कि यहां पर अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय त्योहार राक्षस राजा रावण की भगवान राम के हाथों मृत्यु का जश्न मनाया जाता है? सबको पता है वह जिस दिन रावण मरा था वो दिन कौन सा था? दशहरा का दिन था, तो दशहरा के दिन मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। इसमें कोई वैसा कुछ नहीं है कि हम आपको अलग से बताएं। भारतीय त्योहार दशहरा का प्रसिद्ध उत्सव निम्नलिखित में से किस जगह मनाया जाता है? भारतीय त्योहार दशहरा का प्रसिद्ध उत्सव निम्नलिखित में से किस जगह मनाया जाता है? मैसूर पैलेस, निजाम पैलेस, मयूर भंज पैलेस या जयपुर पैलेस? तो उत्तर इसका जो सही होगा मैसूर पैलेस, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला, कौन सी नवरात्रि के 10वें दिन को दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है? सॉरी, शरद, चैत्र, आषाढ़, गुप्त या माघ गुप्त? तो ऑप्शन है शरद। क्या ऑप्शन? शरद नौ दुर्गा के 10वें दिन को दशहरा के रूप में मनाया जाता है, नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है? महावीर जयंती, काली पूजा, दशहरा या होली? तो अमावस्या के दिन जो किया जाता है वो काली पूजा की जाती है। कौन सी? कार्तिक की जो अमावस्या होती है उस दिन क्या किया जाता है? काली पूजा का त्योहार किया जाता है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, निम्नलिखित में से किस त्योहार में सूर्योदय से चंद्रोदय तक उपवास किया जाता है और चंद्रमा देखने के बाद ही भोजन किया जाता है? तो करवा चौथ, नवरात्रि, दुर्गा पूजा या मकर संक्रांति? तो ऑप्शन है करवा चौथ, ए सही। अगला, दीपावली हिंदू कैलेंडर के किस महीने के अनुसार मनाई जाती है? माघ, चैत्र, अश्विन, कार्तिक? तो कार्तिक, डी। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है? चैलम, चित्रगुप्त पूजा, छठ पूजा, बसंत पंचमी? तो ऑप्शन है छठ पूजा, सी। दीपावली के 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन कौन सा त्योहार बनारस में गंगा नदी के घाट पर मनाया जाता है? मकर संक्रांति, किस्मत, छठ पूजा या देव दीपावली? बताइए। इसका जो सही उत्तर है देव दीपावली, ऑप्शन नंबर डी। पश्चिम में जिसे दिन को हंटर मून कहा जाता है
भारत में उससे किस नाम से जाना जाता है? पौष पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा या माघ पूर्णिमा। पश्चिम के देशों में जिसे हंटर मून के नाम से जाना जाता है, भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो हम लोग कहेंगे कार्तिक पूर्णिमा, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी कार्तिक पूर्णिमा। ठीक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पूरे भारत में पतंगबाजी उत्सव के रूप में मनाया जाता है? होली, गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी या मकर संक्रांति। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मकर संक्रांति, यानी ऑप्शन नंबर डी। होलिका दहन का त्योहार किसका प्रतीक है? बुराई पर अच्छाई की जीत का, बुराई के मौसम की शुरुआत का, महिषासुर पर दुर्गा देवी की विजय का, या नव वर्ष की शुरुआत का। तो सबको पता है ये वाला भैया प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए। अगला, किस त्योहार को फगुआ के नाम से भी जाना जाता है? संक्रांति, होली, दिवाली या गणेश चतुर्थी। तो पक्की बात है बी, फगुआ के नाम से जाना जाता है, होली। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू त्योहार हिंदू कैलेंडर के अंतिम महीने में मनाया जाता है? होली, रक्षाबंधन, दिवाली, मकर संक्रांति। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, होली। वैसाखी का त्योहार आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर में किस तारीख को पड़ता है? 15 जनवरी, 14 अप्रैल, 1 मई, 21 जून। तो लगभग ये पड़ता है आपका 14 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी। सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार गुरु पर्व हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है? कार्तिक महीने में। अगला, सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्र माह में किस महीने की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है? माघ महीने की पूर्णिमा को, पौष महीने की पूर्णिमा को, आषाढ़ माह की पूर्णिमा को, या कार्तिक माह की पूर्णिमा। तो ऑप्शन इसका जो है वो है डी, कार्तिक माह की पूर्णिमा को। अगला है, सिख समुदाय का बंदी छोड़ दिवस किस हिंदू त्योहार के साथ मेल खाता है? गणेश चतुर्थी, होली, दिवाली, दशहरा। तो ऑप्शन है इसका दिवाली। मेरे हिसाब से ये साधारण जो प्रश्न थे, मैंने आपको 30 प्रश्न बहुत जल्दी पूरे करवाए हैं, और ये त्योहार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। कल फिर पुनः ऐसे ही वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।